Very good morning, everyone. This is Satyam Kumar Singh, and today we will study what is IoT and what are its characteristic and how IoT comes. So, first of all, what is IoT? Sure, the IoT comes from the two words that its full form is Internet of the Things. The basically the Internet of the Things means जो भी चीजें हमारे पास अवेलेबल है, anything that our mobile phone and uh, a charger and everything that was available and that can be connected to the internet or that can be controlled via the internet, that comes into the IoT. सिंपल भाषा में इसको हम लोग समझने की कोशिश करें तो हमारे पास जो भी चीजें हैं जिसको हम लोग इंटरनेट के जरिए कंट्रोल कर सके या इंटरनेट के जरिए उसे चला सके, वो हमारा इंटरनेट ऑफ द थिंग्स है। जैसे आज के टाइम में हम लोग रोबोट्स वगैरह देखते हैं, तो जो रोबोट्स होते हैं जिनको हम लोग एक रिमोट से कंट्रोल करते हैं या रिमोट कंट्रोल कार की ही बात करें तो जिसे हम लोग रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं, अब है एनी कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, वाईफाई हो, ब्लूटूथ हो या किसी भी और जरिए से हम लोग उसे कंट्रोल कर रहे हैं या किसी वेबसाइट से उसे किसी एप्लीकेशन से उसे कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो हमारा आईओटी में आता है। तो अगर हमें आईओटी का डेफिनेशन लिखना हो तो सिंपल भाषा में लिख सकते हैं हम लोग कि द आईओटी इज द नेटवर्क ऑफ द फिजिकल डिवाइसेस सच एज व्हीकल, home appliances and other items embedded with the electronics, software, sensors, actuators and connectivity which enables these things to connect and exchange the data. मतलब कि कोई भी फिजिकल डिवाइस हो, आपके पास व्हीकल हो, होम एप्लियंसेस हो या कोई भी आइटम अवेलेबल हो जिसको आप लोग एक इलेक्ट्रॉनिक से कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि उसमें सेंसर लगा रहे हैं, एक्चुएटर लगा रहे हैं या आप उसको सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी के इस्तेमाल करके, ताकि आप अपने डाटा को उससे कनेक्ट कर सकें या एक्सचेंज कर सकें। ठीक है, तो ये क्या प्रोसेस, ये पूरा जो नेटवर्क है जिसमें आप डाटा को एक्सचेंज और कनेक्ट कर रहे हैं, किसी भी थिंग्स के डाटा को आप इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं, इसे ही हम लोग आईओटी इंटरनेट ऑफ द थिंग बोलते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है कि आज के टाइम में अगर बायोमेडिकल की बात किया जाए तो आप लोगों के हार्ट में एक हार्ट मॉनिटर लगाया जाता है जिसको एक अदर रिमोट से कंट्रोल किया जाता है, जिसमें हार्ट के पल्स रेट को कंट्रोल किया जाता है। वैसे इंसान जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है उनमें एक हार्ट मॉनिटर इंस्टॉल किया जाता है उनके बॉडी में, जिसको हम लोग रिमोट से कंट्रोल करते हैं। और तो ये जो रिमोट से कंट्रोल करने का प्रोसेस हुआ, ये जो पूरा जो थिंग यहाँ पे हमारा क्या हुआ, थिंग हमारा हुआ हार्ट मॉनिटर, और उसको कंट्रोल किससे कर रहे हैं, रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये हमारा आईओटी का एप्लीकेशन हुआ, ये हमारा आईओटी का एक एप्लीकेशन और एग्जाम्पल भी हुआ। सेकेंड थिंग अगर एग्जाम्पल देखें तो आपने एक पेट को बायोचिप ट्रांसपोंडर के द्वारा, ये बायोचिप ट्रांसपोंडर क्या होता है, कोई भी जो जो लोग एनिमल को घर पे पालते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि उनमें एक बायोचिप इंस्टॉल कर देते हैं। उससे क्या होता है कि अगर पेट उनका कहीं गुम हो गया या कहीं भी बोल गया, उनके गले में बांध देते हैं, वो नेक में बांध देते हैं। अगर वो जहां जाता है, कहीं भी जाता है, तो वो क्या होता है, उनका लोकेशन जो है वो पेट के ऑनर, जो जिसने पेट रखा है उस ऑनर के पास उसका सारा डिटेल आते जाता है कि वो एड्रेस कहाँ गए या कहाँ। जैसे आपने व्हीकल्स में जीपीएस सिस्टम देखा होगा, तो जीपीएस सिस्टम में आपकी गाड़ी कहाँ पर किस वक्त है, वो आपको आपके डायरेक्ट फोन में दिखाता है। तो यही तो हमारा आईओटी हुआ, जिसको आप अपने फोन से देख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे थर्ड एग्जांपल की बात करें तो एक व्हीकल है जिसमें एक ऐसा सेंसर लगा है कि जब टायर का जो प्रेशर है वो लो होता है, मतलब टायर में जो हवा है वो अगर कम होता है तो वो क्या करता है कि ड्राइवर को अलर्ट करता है कि आपके टायर की हवा कम हो गई है। तो ये हमारा क्या हुआ, एक आईओटी का एग्जांपल हुआ। देखिए आईओटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आने वाला है आपको। आपको एग्जांपल से ही समझ में आ गया होगा कि ये कितना इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं।
और जानते हैं कि आईओटी का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे आईओटी आज और कब से और अभी तक क्या-क्या आईओटी में जो भी डेवलपमेंट हुए और कैसे ये आया। तो सबसे पहले बात करें तो 1982 में कंप्यूटर साइंस से स्टूडेंट जो कि पीट्सबर्ग में के थे, उन्होंने पहली बार सोडा मशीन, एक इंटरनेट इंटरनेट से सोडा मशीन को मॉनिटर किया था। ये सबसे फर्स्ट था 1982 में। फिर हमारा था 1989 में टिम बर्नर ली ने, जो कि ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन किया था। इसके पीछे स्टोरी थी टिम बर्नर ली की कि उन्होंने इस जो आज हम लोग www डॉट कोई भी वेबसाइट में देखते हैं, तो इसका जब पहली बार डेवलपमेंट हुआ था, तो इसका डेवलपमेंट सिर्फ टिम बर्नर ली ने अपने रिसर्च को शेयर करने के लिए किया था, ना कि ये पूरे डाटाज वगैरह को। उस टाइम काफी एक लिमिटेड वर्क के लिए उन्होंने किया था कि वो अपने रिसर्च को शेयर करना चाह रहे थे, जिसके लिए उन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब का इन्वेंशन किया। बाद में ये जाकर आज इतना फैल चुका है, लेकिन पहली बार जब ये इन्वेंशन हुआ था तो सिर्फ इन्होंने अपने रिसर्च को शेयर करने के लिए इस्तेमाल किया था। और बता दें कि अगर ये वर्ल्ड वाइड वेब अगर नहीं होता आज हमारे पास, तो शायद आगे कोई भी इन्वेंशन पॉसिबल नहीं होता। और ये गूगल जैसे या कोई भी इतने बड़े क्रोम हमारे पास अवेलेबल है, बहुत सारे सर्चिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, ये सब नहीं होते। फिर 1999 में क्या होता है कि पहली बार आईओटी टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि केविन ऑस्टन के द्वारा किया जाता है, जो कि एमआईटी ऑटो आईडी लैब्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये सबसे इंपॉर्टेंट ईयर जिसको आपको याद रखना है कि 1999 में 1999 में केविन ऑस्टन, जो कि एमआईटी ऑटो आईडी लैब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उन्होंने पहली बार आईओटी टर्म का इस्तेमाल किया था। और सेकेंड थिंग कि ट्रोजन रूम कॉफी पॉट पहला आईओटी एप्लीकेशन डेवलप हुआ था। तो ये दो पॉइंट सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है आईओटी में, कि सबसे पहले आईओटी टर्म केविन ऑस्टन के द्वारा दिया गया था और ट्रोजन रूम कॉफी पॉट पहला आईओटी का एप्लीकेशन था। फिर 2000 में एलजी जो था, वो पहला इंटरनेट ऑफ द रेफ्रिजरेटर प्लांट्स को लॉन्च किया, अनाउंस किया। कि रेफ्रिजरेटर प्लांट्स क्या था कि रेफ्रिजरेटर को इंटरनेट से कनेक्ट करके कैसे चलाया जा सके। 2003 में क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम डेवलपमेंट ऑफ द आरएफआईडी वाज डन कमर्शियली। आरएफआईडी क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे बहुत एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। तो 2003 में क्या हुआ कि कमर्शियली रूप से, मतलब बाजारों में हमें आरएफआईडी मिलना शुरू हो गया। आरएफआईडी क्या है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में हम इसको ज्यादा अच्छे से समझेंगे। 2005 में एक ग्रुप ऑफ कंपनी थी, बहुत सारे कंपनी ने मिलकर आईपीएसओ एलियंस को लॉन्च किया, जिसने आईपी के इस्तेमाल को प्रमोट किया। आईपी क्या होता है, हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। अगर देखिए इंटरनेट प्रोटोकॉल भी नहीं रहता तो बहुत कुछ आज इन्वेंशन जो हुआ है वो पॉसिबल नहीं होता। अगर आप अपने फोन में कहें तो उसका भी एक आईपी एड्रेस होता है, उसमें भी आप आईपी एड्रेस होता है। अगर आपका वाईफाई है उसका भी एक आईपी एड्रेस होता है। तो जो भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट हैं उनका एक आईपी एड्रेस है। तो एक ग्रुप ऑफ 2005 में ग्रुप ऑफ कंपनीज ने मिलकर आईपीएसओ लॉन्च एलियंस को लॉन्च किया, जिसका कहना था कि आईपी को उन्होंने प्रमोट किया और स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स को स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स का एक नेटवर्क बनाया आईओटी की मदद से। और उसी टाइम पहली बार इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन आईटीयू जिसे हम लोग कहते हैं, उसने पहली रिपोर्ट दी आईओटी पर। पहला रिपोर्ट कब लॉन्च हुआ था, 2005 में आईओटी के द्वारा। आईओटी क्या है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। फिर 2008 में हमारा आईओटी यूरोपियन यूनियन में एक रिकॉग्नाइज किया गया, रिकॉग्निशन मिला उसे कि ऑफिशियली ये मार्केट में आया आपका आईओटी। 2010 में चाइनीज प्रीमियर वेन जियाबो ने आईओटी को चाइना की की इंडस्ट्री के रूप में स्टेट किया। और 2011 में आईओटी जीएसआई, जिसे हम लोग ग्लोबल स्टैंडर्ड इनिशिएटिव भी कहते हैं, वो इस्टेब्लिश किया गया। और जो आईओटी जीएसआई है, यही हमारा जो है फर्स्ट टाइम ऐसी इनिशिएटिव थी जो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम की हुई थी, आईओटी बेस्ड प्रोजेक्ट पे। 2012 में सिस्को, आईबीएम और एरिक्सन ने लार्ज स्केल पर एजुकेशनल और मार्केटिंग इनिशिएटिव आईओटी के एप्लीकेशन बेस्ड पे डेवलप करना शुरू किया। 2013 की बात करें तो 2013 में फिर से आईडीसी रिपोर्ट आया, आईओटी पर एक नया रिपोर्ट आया और ये 2020 के रिपोर्ट से 7.95% सीजीआर में था। 2014 की बात करें तो
2014 में आईओटी का इस्तेमाल थर्ड पार्टी डिवाइसेस में भी होना स्टार्ट हो गया, जैसे कि ड्रोन्स, आरएफआईडी, ये सब इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होना भी शुरू हो गया। 2018 में बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो थे उनमें एक स्पेशल फीचर ई कॉल फीचर क्या होता है? ये एक इमरजेंसी कॉल सिस्टम होता है। जैसे कि अगर आप कभी एरोप्लेन चलाने वाले को मूवी में भी देखा होंगे, तो उसमें क्या होता है कि वो वायरलेसली कम्युनिकेट करते हैं, जो भी सेंटर पे रहते हैं वो सेंटर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं कि किस लैटिट्यूड पे और किस लैटिट्यूड पे अपने प्लेन को उन्हें उड़ाना है। ठीक है, तो टाइम टू टाइम अगर कोई इमरजेंसी होता है तो उन्हें इमरजेंसी बताते हैं कि हमें अभी लैंड करना है। तो वो जो कम्युनिकेशन हुआ और ये इमरजेंसी कॉल सिस्टम जो एक व्हीकल में हुआ, वैसे एक कार जो भी गाड़ियां हैं उसमें ई कॉल सिस्टम हमारा 2018 में लॉन्च हुआ। 2020 की बात करें तो आईओटी कंटिन्यू डेवलप करना शुरू किया, और सब सेक्टर में जैसे कि आईओआरटी में इंटरनेट ऑफ रोबोटिक थिंग्स, आईओएमटी में इंटरनेट ऑफ द मेडिकल थिंग्स, इन सब चीजों में आना शुरू हो गया। और ये आईओटी डे बाय डे बहुत ज्यादा डेवलप करते जा रहा है हमारा डे टू डे लाइफ में। बात करें अब करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी की, तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी में सबसे पहली चीज क्या है कि जो भी थिंग्स हैं, अगर आईओटी में जो भी हम लोग थिंग्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो थिंग इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता है। वो एक फिजिकल डिवाइस हो सकता है, वो एक व्हीकल हो सकता है, कोई भी एटम हो सकता है जिसको हम लोग इंटरनेट से कंट्रोल कर रहे हैं। तो जब भी थिंग्स की हम लोग थिंग वर्ड यूज करें तो इससे आपको समझना है कि उस चीज को हम लोग इंटरनेट से कंट्रोल कर रहे हैं या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स सेंसर एक्चुएटर से जोड़ रहे हैं। तो पहला करेक्टरिस्टिक है कि द थिंग शुड हैव एन यूनिक आइडेंटिफिकेशन। जो भी चीजें हैं उनका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? ताकि अगर देखिए, अगर एक क्लास में 5 लोग हैं तो पांचों लोग के अलग अलग नाम रहेंगे, तभी आप उनको कॉल करके उनको कोई टास्क दे सकते हैं। जैसे अगर एक क्लास में चार लोग हैं, राम श्याम गीता सीता, तो जब जब इनका नाम डिफरेंट रहेगा तब अगर आप बोलते हैं कि राम आप एक पेन लेकर आओ, गीता आप एक कॉपी लेकर आओ, तब वो डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करेंगे। अगर चारों का नाम सेम रहता है, राम 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 चारों का नाम रहता है, तो अगर आप एक टास्क कॉल करते हैं कि राम पेन लेकर आओ, तो वो चारों एक दूसरे में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि वो टास्क किन्हें दिया गया है। तो इन द सेम वे जो भी आईओटी में थिंग्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उनका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, जिससे वो डिस्टिंग्विश कर सके नेटवर्क में इस्तेमाल होने वाले अदर ऑब्जेक्ट से। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जो भी डेवलपर है उसके लिए ये बहुत ही मुश्किल का काम हो जाएगा किसी को एक टास्क देने के लिए। सेकेंड थिंग क्या, कि जो भी थिंग्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आईओटी में, वो एबल होना चाहिए कि जो भी नेटवर्क में अदर जो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उसको डिटेक्ट कर सके बाय फॉलोइंग रूल ऑफ ऑटोनोमी। ऑटोनोमी क्या होता है? मतलब किसी भी जो नाम का पढ़ाई होता है ना, मतलब एक नाम देते हैं हर एक चीज को, वही ऑटोनोमी होता है। ठीक है, तो थिंग शुड बी एबल टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट्स, कि एक नेटवर्क में और अदर कितने ऑब्जेक्ट प्रेजेंट हैं और ऑब्जेक्ट का क्या क्या काम है, वो अगर उसके अगल बगल प्रेजेंट है तो उसके प्रेजेंस को वो डिटेक्ट कर सके। ठीक है, अगर वो ऐसा करता है तो वो एक दूसरे से आसानी से इंटरेक्ट कर पाएगा और उस हिसाब से काम कर सकेगा। अगर उस वो डिटेक्ट करता है कि वो एक सेंसर से कनेक्टेड है जो कि टेम्परेचर को नापता है, तो अगर वो डिटेक्ट करेगा कि उसके साथ एक सेंसर टेम्परेचर नापने वाला कनेक्टेड है, तभी तभी वो टेम्परेचर नाप पाएगा और उससे कम्युनिकेट करके वो उसका आउटपुट यूजर को दे पाएगा। थर्ड थिंग क्या है कि थिंग्स शुड बी एबल टू कैप्चर द डाटा ऑटोनोमसली कैप्चर करना चाहिए। फोर्थ थिंग, द थिंग्स शुड बी सर्विस बेस्ड ऑपरेशन। जो भी चीजें हैं वो सर्विस बेस्ड ऑपरेशन होनी चाहिए, such that if any two or more objects are in the vicinity or in contact, then they should be able to communicate directly with each other and exchange information and data if necessary। तो अगर एक नेटवर्क में दो थिंग प्रेजेंट है या कोई और अदर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, तो वो डायरेक्टली उससे कनेक्ट कम्युनिकेट कर सके और अपने डाटा को एक्सचेंज कर सके उस हिसाब से, अगर उसको जरूरत पड़ता है तो। मान लीजिए एक 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 आईओटी से किसी एप्लीकेशन, एक आईओटी बेस्ड एप्लीकेशन हम लोग
कोई परफॉर्म करते हैं और उसमें हम लोग दो सेंसर का इस्तेमाल करते हैं, एक टेम्परेचर सेंसर और एक हमारा ह्यूमिडिटी सेंसर। तो अगर अब दो सेंसर का हम लोग इस्तेमाल करें, टेम्परेचर सेंसर और ह्यूमिडिटी सेंसर, तो उस टाइम क्या होगा कि और हम क्या चाहते हैं कि हमें जो डाटा मिले वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों का डाटा मिले। तो जो हमारा थिंग है वो ऐसा होना चाहिए कि वो टेम्परेचर से डायरेक्टली कम्युनिकेट, टेम्परेचर सेंसर से भी डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके और हमारा ह्यूमिडिटी सेंसर से भी डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकें। और ये जो ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी सेंसर और टेम्परेचर सेंसर है वो दोनों भी एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके, ताकि जो आउट यूजर है उसको एक्चुअल डाटा ह्यूमिडिटी सेंसर और टेम्परेचर सेंसर दोनों का मिल सके। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, सिंस देयर आर द वेरियस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एंड द टेक्नोलॉजी दैट द IoT डिवाइसेस विल वर्क विद द थिंग्स दैट शुड बी इंटरप्रेटेड अमॉन्ग द वेरियस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। तो हमारे पास जो भी IoT के थिंग्स होंगे, देखिए, तो बहुत सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स और टेक्नोलॉजी है। तो ये कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स और टेक्नोलॉजी में क्या आएंगे, आपका जिगबी आएगा, वाईफाई आएगा और बहुत सारे ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ लो एनर्जी, बहुत सारे कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हैं। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का मतलब सिंपली समझिए कि अभी एक ही एग्जांपल बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं, वो है वाईफाई। वाईफाई जिससे आप कनेक्ट करते हैं अपने फ़ोन को किसी भी अदर चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। इतना तो आप एबल होंगे कि समझ पा रहे होंगे कि वाईफाई से किसी भी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, ये तो आप समझ रहे होंगे। तो वाईफाई से जो कंट्रोल किया जाता है तो वो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। तो जो भी हमारे पास थिंग अवेलेबल हो वो सपोर्ट करना चाहिए कि और या इजिली एडेप्टेबल होना चाहिए किसी भी तरह के कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को अपनाने के लिए। सिक्स थिंग क्या, थिंग्स क्या है, थिंग्स शुड बी ऑपरेटेड एट अ लो पावर। जो भी हमारे पास चीजें हैं वो लो पावर पे ऑपरेट होना चाहिए। देखिए, हमारे पास जो भी चीजें जो भी थिंग अवेलेबल हो तो वो पावर जो कंज्यूम करे वो लो पावर कंज्यूम करना चाहिए, ताकि ताकि हमारा कॉस्ट इससे ना बढ़े इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉस्ट ना बढ़े। सेवंथ जो हमारे पास चीज है वो थिंग्स शुड बी प्रोग्रामेबल बाय द यूजर। जो भी चीजें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो यूजर के द्वारा प्रोग्राम किया जा सके। ठीक है। जैसे ऑर्डिनो की बात करते हैं, ऑर्डिनो आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, बट मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। ऑर्डिनो एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि आजकल के टाइम में हम लोग बहुत सारे IoT एप्लीकेशन, रोबोट्स वगैरह, रिमोट कंट्रोल्स थिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं ऑर्डिनो का। तो ऑर्डिनो को क्या किया जाता है कि प्रोग्राम किया जाता है एक लैंग्वेज से, और प्रोग्राम करके उन चीज़ों को उस हिसाब से कंट्रोल किया जाता है। तो जो भी IoT में थिंग इस्तेमाल किए रहे वो यूजर के द्वारा इजिली प्रोग्रामेबल होना चाहिए, और थिंग्स शुड हैव अ फेल सेफ ऑपरेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिक्योर। तो जो भी चीज़ इस्तेमाल करें वो सिक्योर होना चाहिए। सिक्योर होने का मतलब कि अगर हम किसी चीज़ को इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं तो देयर इज अ चांस दैट कि वो हैक हो सके, या बीच में उसका डाटा लीक हो जाए। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, वो सिक्योर होना चाहिए और वो फेल नहीं होना चाहिए। तो दीज आर ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द IoT। एंड तो आज के वीडियोस में हमने क्या देखा कि IoT क्या होता है और IoT के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, इवोल्यूशन कैसे हुआ IoT का, और उसके बाद हमने देखा कि IoT में या इवोल्यूशन में 1919 का जो ईयर है ये सबसे इम्पोर्टेंट ईयर है। इससे MCQ क्वेश्चन आने के चांसेस है कि IoT फर्स्ट टाइम कब और किसके द्वारा किया गया था, नाम लिया गया था। तो 1999 में केविन ऑस्टिन नाम के एक साइंटिस्ट थे जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे MIT ID लैब्स के। तो उन्होंने ही फर्स्ट टाइम IoT टर्म्स का इस्तेमाल किया, और साथ ही साथ ट्रोजन रूम कॉफी पॉट जो था वो पहला हमारा IoT एप्लीकेशन था। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से इसको हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस्तेमाल करते हैं, उस पर रिपोर्ट कैसे आया, ड्रोन्स का कब इस्तेमाल किए। और फिर उसके बाद हम लोगों ने IoT के कैरेक्टरिस्टिक को देखा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि उसके पास एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, वो नेटवर्क में प्रेजेंट अदर ऑब्जेक्ट को प्रेजेंस को डिटेक्ट कर लेना चाहिए, डाटा को कैप्चर करने में ऑटोनोमसली कैप्चर कर सके, सर्विस बेस्ड ऑपरेशन प्रोवाइड कर सके, और बहुत वेरियस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को सपोर्ट कर सके, लो पावर पे ऑपरेट हो, यूजर के द्वारा प्रोग्रामेबल हो, और फेल सेफ ऑपरेशन दे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि वो सिक्योर हो।
So that's all for the today's video. Tomorrow we will continue for the building block of the IoT, and later we will discuss on the architectural layer of the IoT. And that's all for the today. Bye bye.